जो वोटों का परसेंटेज रहा उससे थोड़ा सा कहीं उत्साह कम था। मोदी जी को हमेशा ये चाहा है कि वह हमारी भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जाने वाले हैं तो हम किस तरह से उनको पुष्प वर्षा करें, ढोल बजाएं, नगाड़े बजाएं, लोक गायन से करें, शास्त्रीय गायन से करें। प्रभु श्री राम के लिए कि मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उरय अपराधन एकहु धरही। देखिए, किसानों के प्रति उनका हमेशा पूरे देश में जिस तरह से किसान सम्मान निधि उन्होंने प्रारंभ किया, तो आज बहुत सारे किसान और किसानों ने मोदी जी को हमेशा ये चाहा है कि वह हमारी भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो पहला अन्नदाता है, इस देश का भाग्य विधाता किसान है, तो उसके पास जाएंगे, उनसे संवाद करेंगे, उनको सम्मान करेंगे और फिर बाबा विश्वनाथ के चरणों में बैठकर उनकी आराधना करेंगे। माँ गंगा के तट पर भी जाएंगे, जहाँ गंगा आरती में शामिल होंगे। और काशी में उल्लास है, काशी में चौतरफा जिस तरह से अभी से ढोल नगाड़े पूर्व संध्या से शुरू हो गए हैं। तमाम यहाँ के लोक गायक, संगीतकार, कलाकार निकल आए हैं कि मोदी जी आ रहे हैं काशी में, हम उनका कैसे स्वागत करें। उसी तरह की धाये धाम काम सब त्यागी आज देखते हैं, सुबह से सब लोग निकल गए हैं कि किस जगह से, किस रास्ते से मोदी जी जाने वाले हैं, तो हम किस तरह से उनको पुष्प वर्षा करें, ढोल बजाएं, नगाड़े बजाएं, लोक गायन से करें, शास्त्रीय गायन से करें। तो इस तरह का काशी में आज वातावरण दिख रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री पहली बार, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार आपके संसदीय क्षेत्र में आ रहे हैं। किस तरह का उत्साह है जनता में और क्या क्या उनका कार्यक्रम है? देखिए, काशी हमेशा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अपने हृदय में बसाती है। चुनाव परिणाम को लेके लोग कुछ ऐसा वातावरण बना रहते हैं, लेकिन बहुत विशाल हृदय है। अगर हम कहें कि तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखा है प्रभु श्री राम के लिए कि मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उरय अपराधन एकहु धरही। भगवान राम का विशाल हृदय आदरणीय मोदी जी का को मैं कह सकता हूं, जितना हम लोगों ने देखा है, समझा है, परखा है, एक विशाल हृदय के व्यक्तित्व के धनी जो आज माता अन्नपूर्णा, बाबा विश्वनाथ की कृपा उन पर है। हमें गर्व है कि हमारे काशी का वो तीसरी बार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इसी रूप में देश के प्रधानमंत्री पद पर तीसरी बार वह विराजमान हुए हैं। पूरी दुनिया देख रही थी काशी को कि काशी में मोदी जी को क्या परिणाम आता है। आदरणीय मोदी जी ने, विपक्ष ने षड्यंत्र रचा था, जो बेनकाब हुए ऐसे लोगों में जिन्होंने, ऐसा नहीं, उनके हृदय में भी इस तरह की थी बातें, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने सबको साफ किया उनको फिर से कि वही मेरी काशी है, मैं उस काशी का बेटा हूं। और काशी में किस तरह से, तो आज आप देख सकते हैं काशी वासियों में जबरदस्त उत्साह है। प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार तीसरी बार जीतते और ये तीसरी बार के बाद काशी प्रथम आगमन है। और काशी की जनता में ये उत्साह भी है कि ये जो मोदी जी ने बनारस को दिया और जो वोटों का परसेंटेज रहा उससे थोड़ा सा कहीं उत्साह कम था, लेकिन अभी इनके प्रथम आगमन से और काशी के प्रति लगाव देख करके निश्चित रूप से जनता में उत्साह आएगी। और मोदी जी ने बड़ी शिद्दत से माँ गंगा से जो नाता बरकरार रखा था वो दिखाई पड़ रहा है और निश्चित रूप से काशीवासी इससे बड़े उत्साहित हैं, गदगद हैं और उनके प्रथम आगमन से लेकर पूरा शहर उत्साहित है। क्या नाम है आपका? ललित सिंह। ललित जी, किस तरह का उत्साह है अपने सांसद को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखने? बहुत बड़ा उत्साह है। हम लोगों के लिए बहुत हर्ष की बात है कि हमारे काशी के सांसद तीसरी बार जो है विजय हासिल करने के उपरांत काशी आ रहे हैं और आज जो है उनका कार्यक्रम यहाँ है, कुछ सभा कार्यक्रम करने वाले हैं, इसलिए बहुत ही गंगा आरती वगैरह में शरीक होंगे। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जो हमारे यहाँ के सांसद हैं आज हमारे बीच में, जनता के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके लोगों को धन्यवाद देने आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह है और आज तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने शासन में किस तरह का उत्साह है? सर्वप्रथम तो तीसरी बार
भारत के प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित होने पर माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत हार्दिक और बधाई इस काशी की धरती से। और जहाँ तक काशी की बात है तो काशी भोलेनाथ की नगरी है और भोलेनाथ ने उनको कुछ इस प्रकार से कृपा प्रदान किया कि वो मतलब जवाहरलाल नेहरू जी के बाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद वो ऐसे प्रधानमंत्री जो तीसरी बार शपथ लेते हुए हम लोग के सामने हैं। और जिस तरह से काशी में उन्होंने कार्य किया, प्राचीन और नवीनतम दोनों को एक आधार बना के काशी का जिस प्रकार से उद्धार किया, उससे काशी वासियों को लाभ भी मिला। और जहाँ तक किसानों की बात है तो आप देखिए कि शपथ लेने के अगले ही दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले किसानों की जो 16वीं किस्त थी 17वीं, उसको तुरंत उन्होंने जो है पहला काम जो है किसानों के ही लिए समर्पित किया। तो किसानों के प्रति भी समर्पित है, लेकिन चूंकि अपने देश में अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं हैं, कुछ लोग आरती भी देखेंगे और हाँ, तो चूंकि काशी की अपनी परंपरा भी है, तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बाद भी गंगा आरती और जो है बाबा विश्वनाथ का दर्शन ये भी प्रस्तावित है। तो हम तो चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी काशी में इसी तरह बराबर आते रहें ताकि भोलेनाथ का जो प्रसाद है उनको मिलता रहे और साथ में देश के उत्थान के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो करें, हम लोग की यही तमन्ना और कामना है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार काशी आ रहे हैं आपके सांसद, कितना उत्साह है लोगों में? देखिए, इस समय पूरी काशी आह्लादित है, प्रसन्न है, आनंदित है, हर्षोल्लास हर तरफ। ढोल नगाड़ों के साथ, पुष्प प्रसाद के साथ उनका स्वागत करने के लिए काशीवासी तैयार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि काशी सीधे प्रधानमंत्री चुन करके भेजी है, काशी सांसद ही नहीं प्रधानमंत्री चुन करके। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना ये हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी गैर कांग्रेसी नेता का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हम काशीवासियों के लिए गौरव की बात है। और ये मोदी जी का यह जो लगभग 50वां दौरा है, उनके सांसद, कोई भी सांसद देश का ऐसा नहीं होगा जो अपने क्षेत्र में 50 बार सैकड़ों बार दौरा करता हो, लेकिन मोदी जी हजारों करोड़ की सौगातों के साथ आज विकसित काशी का निर्माण किए हैं। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करते हुए विकसित काशी का निर्माण हो रहा है। आते हैं तो बाबा विश्वनाथ दर्शन करने जाते हैं, ये किस तरह की परंपरा? ये देखिए, एक दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी, संस्कृत आध्यात्म की नगरी है काशी। और बाबा विश्वनाथ से पूरे विश्व में एक बड़ा सनातन का एक बड़ा संदेश जाता है, विश्व बंधुत्व का एक संदेश जाता है। और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है, साक्षात बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है मोदी जी पर, ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। आज किसानों के लिए लगभग 20,000 करोड़ वो किसानों को देंगे, उनके खाते में जाएंगे। और विशेष रूप से उन्होंने काशी को ही चुना, काशी से ही पूरे देश भर के किसानों के खाते में ये 20,000 करोड़ रुपए जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, गंगा आरती देखेंगे, वो घाटों पर अवलोकन करेंगे और यह सब कुछ अद्भुत हो रहा है। इसके पहले देव दीपावली में भी वो आए थे और उनका जो काशी से लगाव है, वो काशी का बेटा हो गए हैं, ये माँ गंगा का बेटा हो गए हैं और काशी उनको अपने बेटे के रूप में स्वीकार कर ली है। और आज मेहदीगंज में जो 20,000 करोड़ किसानों के खाते में आने जा रहा है, ये समृद्ध किसान मोदी का संकल्प, इस नारे के साथ हजारों किसान केसरिया साफा बांध करके, हजारों ट्रैक्टरों से सवार होकर के मोदी जी का अभिनंदन करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।